हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो चलिए आज फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज मात्रक एवं इकाई, महत्वपूर्ण मापन उपकरण, चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण, बल, आवेग एवं बल आघूर्ण, सदिश एवं अदिश राशि, सरल मशीन, न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व, संवेग एवं भार, प्रक्षेप्य गति, घर्षण एवं घर्षण बल, कार्य एवं ऊर्जा। लिए इतने सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और ये क्विक रिवीजन है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से पहले अगर आप देख लीजिएगा अगर वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। मात्रक एवं इकाई, द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता आइंस्टीन है। E=mc² का समीकरण दिया आइंस्टीन ने। किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्यूज से। ग्रीक शब्द फ्यूज का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति क्या है? तो ये हो गया आपको एसआई पद्धति। एसआई पद्धति स्वीकार किया गया था 1967 में। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है 7। एसआई पद्धति में संपूर्ण मात्रकों की संख्या है 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या तो 9.46 इंटू 10⁻15। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होगी आपको पार्सेक। 1 पार्सेक बराबर होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होते हैं 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई होगी आपको नॉटिकल्स मील हो गया 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है किस में? तो ये क्यूसेक में मापा जाता है। 1 क्यूसेक इक्वल हो जाता है आपको 28.317 लीटर। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर सेकंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्टर्स में, सेक्सटेट में। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम में होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है आपको हेनरी होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है आपको किलोग्राम होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी होता है। और उसके बाद 0.001 मिमी बराबर होता है कितना? 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है। तो फॉर्मीमीटर है क्या? लंबाई की न्यूनतम इकाई। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है आपको ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम होता है। 1 फैमटो बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है। बैरल बराबर होता है 159 लीटर का होता है। गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर का। 1 कैरेट
1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। महत्वपूर्ण मापन उपकरण। गैसों का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर से नापा जाता है। द्रव की श्यानता मापक है कौन सा? तो ये हो गया आपको विस्कोमीटर। द्रव्यों के प्रवाह की गति मापक है बेंचुरीमीटर के द्वारा। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की मापक की जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है आपको टैकोमीटर से। वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है आपको सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर से। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से मापी जाती है। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोमीटर या पायरेनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है क्या? तो ऑडियोमीटर हो गया। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापन यंत्र है क्या? सिस्मोग्राफ हो गया। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र हो गया आपको कैस्कोग्राफ हो गया। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ये नापा जाता है आपको ब्यूटीरोमीटर के द्वारा नापी जाती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र हो गया आपको पॉलीग्राफ हो गया। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है किसके द्वारा? तो ये हो गया आपको गायरोस्कोप के द्वारा की जाती है। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है आपको स्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको ऊर्जा का। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान को। अब देखेंगे हम लोग क्या सदिश एवं अदिश राशि। वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं कहलाती हैं, तो वो कहलाती है आपको अदिश राशि। प्रमुख अदिश राशि हैं द्रव्यमान, चालक, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाव, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं कहलाते हैं आपको सदिश राशि कहलाते हैं। प्रमुख सदिश राशि हैं वेग, आवेग, विस्थापन बल, त्वरण, संवेग, भार। अब हम लोग देखते हैं क्या चाल, वेग और विस्थापन एवं त्वरण को। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है आपको चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग कहलाती है। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर सेकंड। वेग तथा चाल की बीमा होती है LT1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है आपको कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है आपको रेडियन सेकंड। कोणीय वेग की
बीमा होती है MLT1। बेग परिवर्तन की दर कहलाता है आपको त्वरण कहलाता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है आपको मीटर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की बीमा होती है LT स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण कहलाती है आपको मंदन। अब हम लोग देखते हैं बल आवेग एवं बल आघूर्ण। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं क्या? आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। बल एक प्रकार का क्या है? तो ये हो गया आपको दाव तथा खिंचाव। बल का एसआई मात्रक हो गया आपको न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक हो गया आपको डाइन। 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डाइन होता है। बल की बीमा होती है किसना? तो MLT2। बल गुणनफल है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको मात्रा और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं कौन? तो ये हो गया आपको पृथ्वी के परित कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। नेक्स्ट क्या है? तो वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको अपकेंद्रीय बल का। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परित घुमाने की क्रिया कहलाता है आपको बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण है क्या? तो एक सदिश राशि। बल आघूर्ण का मात्रक होता है आपको न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की बीमा होती है ML2 और T2। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है क्या? तो बल आघूर्ण टॉर्क। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब क्या? सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण हैं उत्तोलक घिरनी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची और प्लास, हैंड पंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं क्या? तो ये कहते हैं आपको उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है आपको प्रक्षेप्य गति कहलाते हैं। प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा गोला। प्रक्षेपण का पथ होता है क्या? तो ये हो गया आपको परवलयाकार। प्रक्षेपण को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपण
प्रक्षेपित किया जाता है किया जाना चाहिए कित पे? ये हो गया आपको 45 कोण से। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप कोण होगा 90 डिग्री। घर्षण एवं घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है आपको घर्षण बल कहलाता है। मशीन में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक ग्रेफाइट का किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है आपको सर्पी घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है आपको लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण बल पर। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये न्यूटन ने लिखा था। गति के नियमों के प्रतिपादक हैं कौन? तो ये हो गया आपको न्यूटन हो गया। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है आपको गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व के नियम की खोज की थी किसने की थी? तो ये किया था आपको गैलीलियो ने की थी। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है। तो ये किस लिए के कारण गिरता है? तो ये होता है आपको विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकता है तो ये गति के जड़त्व के कारण झुकता है। ये डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है क्या? तो ये हो गया आपको द्रव्यमान हो गया। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है किससे? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोककर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। गति का प्रथम समीकरण है क्या? तो ये हो गया v = u + at। गति का द्वितीय समीकरण क्या हो गया? s = ut + 1/2 8। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है किससे इसको? तो ये हो गया आपको वस्तु के गति समय के बीच संवेग एवं भार। अब देखते हैं हम लोग
किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग कहलाता है। संवेग का मात्रक होता है आपको किलोमीटर मीटर सेकंड। संवेग की बीमा होती है ml/t स्क्वायर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोनों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग परिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये होगी आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट्स में होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये होगी आपको रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाती है, वो भार कहलाती है। भार का मात्रक होता है न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन का। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है आपको ध्रुव पर होता है। वस्तु का भार 0 होता है केंद्र पर होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है कितना? 1/6 गुना। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर होता है कितना? 600 न्यूटन। चंद्रमा पर इसका भार होता है आपको 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भाग होता है न्यूटन होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है कितना? 1/81 भाग। अब हम लोग देखते हैं कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल का विस्थापन कार्य में होता है केवल परिमाण दिशा नहीं। कार्य होता है एक अदिश राशि। कार्य का आशय मात्रक होता है आपको जूल होता है। कार्य का सीजियस मात्रक होता है अर्ग होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग का। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पे? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन हो 0। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा आपको 0 होगा। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होती है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है आपको ऊर्जा कहलाती हैं। ऊर्जा का आशय मात्रक हो गया आपको जूल हो गया। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है आपको? वाई कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे हुए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है आपको स्थितिज ऊर्जा होती है।
किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है आपको गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं 1/2 mv का। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहहीन ऊर्जा होती है क्या? गतिज ऊर्जा कहलाती है। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठते व्यक्ति की ऊर्जा होगी क्या? तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ही होंगे। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी आपको 2 गुनी होगी। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग कहलाती है आपको यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। लेंस का नियम परिमाण है किस चीज़ का? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का। अब हम लोग देखते हैं क्या? शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है आपको शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया आपको वाट हो गया। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड का। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में की जाती है। मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट का। एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपको 746 वाट का। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है कितना? 0.05 से लेकर 0.11 अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाती है गुरुत्व बल कहलाते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षक बल कहलाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कहलाती है आपको गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है आपको 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है आपको मीटर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है विद्युत रेखा पर। स्मॉल जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है कितना? 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पे? तो द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है अदिश राशि का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का होता है कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है कितना होता है आपको? होता है समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा आपको 0 होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है।
शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है आपको भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की पहले गेंद गिरेगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। अब देखते हैं हम लोग क्या कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन क्या था? तो ये हो गया आपको केपलर ने। भूस्थिर तुल्यकाली उपग्रह स्थित होते हैं किसमें? तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूरब की ओर। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण 24 घंटा। संचार उपग्रह का स्थापित किए जाते हैं भूस्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है शून्य होता है। उपग्रह की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाते हैं वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है कहलाता है आपको पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर स्क्वायर। सूर्य के लिए पलायन वेग मान होता है कितना? 42 किलोमीटर स्क्वायर। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है आपको 2.38 किलोमीटर स्क्वायर। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है √2 गुना। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ते हैं।